हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर पुरानी जो क्वेरीज हमने बनाई हुई थी वो देख सकते हैं आप। इस टेबल का नाम डेप्थ है, यानी डेप्थ टेबल में जो करना है हमको करना है। ये सारी क्वेरीज जो कि यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये डेप्थ टेबल में लिखनी है। थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। अब ये पहली जो क्वेरी है वो कह रहा है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले डिकोड एंड सिटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स फ्रॉम मीडिया, यानी मीडिया डिपार्टमेंट का जो भी हो वो आप निकाल करके हमें दे दीजिए सारी डिटेल। तो इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे कैसे लिखी जाएगी आइए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करेंगे। अब यहां पर आप डिकोड देख सकते हैं, डिपार्टमेंट देख सकते हैं, सिटी देख सकते हैं। इसमें हमें मीडिया वाला ही खाली चाहिए, तो पहले मीडिया वाला देखना पड़ेगा कौन कौन सा है। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मीडिया है, फिर 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 यहाँ पे है, मतलब कई जगह आया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, एट लास्ट यहाँ पे भी आया हुआ है। मतलब कई जगह मीडिया जो डिपार्टमेंट है ये कई जगह आया हुआ है और केवल यही हमको डिस्प्ले कराना है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले डीकोड एंड सिटी, मतलब इसके साथ साथ डीकोड और सिटी भी देना है। डीकोड देना है, सिटी देना है और डिपार्टमेंट केवल मीडिया शो हो, ठीक है। तो ये हमको करना है और ये एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से कैसे करेंगे। अब ये एसक्यूएल पे भी कर सकते हैं आप, एसक्यूएल माई एसक्यूएल पे भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे भी कर सकते हैं। ये एक्सेस पे दिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है और यहां से चले चलना है एसक्यूएल क्वेरी पर। चूंकि मैं यूज कर रहा हूं अपग्रेडेड वर्जन 365, तो इसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको जब क्वेरी लिखनी है तो किस प्रकार से लिखनी है समझिए। सबसे पहले यहां पे सेलेक्ट कमांड लिखिएगा। ये सेलेक्ट हमने लिख लिया। क्या क्या सेलेक्ट करना है हमको, पहले तो सेलेक्ट करना है डी कोड। अब देखना पड़ेगा डी कोड यहां कैसे लिखा है, कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में हमें भी यहां लिख देना है। यहां पे लिखना है डी कोड, डी कोड, ठीक है। दूसरा क्या चीज है, सिटी है, तो सिटी भी यहां लिख लेते हैं, CITY सिटी। तो दोनों चीजें हमने लिख ली। अब क्या करना है, अब ये आएगा कहां से, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंटर कर लेंगे और यहां पे लिख देते हैं। आप वहां पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिलहाल मैंने एंटर करा हुआ है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब आएगा डिपार्टमेंट टेबल से, DPT टेबल से, डेप्थ टेबल से आएगा। तो डेप्थ यहां पे नाम भी आ जाएगा आपको लिखने के लिए। अगर नहीं भी आता है, पुराना वर्जन यूज करेंगे तो शायद ना आए, तो आप जो टेबल का नाम है, जैसे मेरे में DPT दिया हुआ है, तो हम डेप्थ नाम का एक टेबल जो है, टेबल का नाम जो यहाँ पे लेके आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है वेयर जो है कंडीशन के लिए लगाते हैं डिपार्टमेंट। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। तो डिपार्टमेंट हमें क्या चाहिए, केवल और केवल मीडिया चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही है, केवल और केवल मीडिया ही है। आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है और इसमें केवल और केवल मीडिया ही डिपार्टमेंट की बात करी गई है ना। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और मीडिया ही डिपार्टमेंट हमको लेके आना है। तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देते हैं, MEDIA, मीडिया हो गया और यहाँ से टर्मिनेट कर दिया और टर्मिनेट करके इसको चला देंगे, यानी यहाँ से क्वेरी पे जाके इसको रन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए केवल डी कोड सिटी ही आ रहा है जिसका डिपार्टमेंट जो है मीडिया हो, ठीक है। यानी इन्हीं सब का डिपार्टमेंट केवल मीडिया है, बाकी किसी का डिपार्टमेंट मीडिया नहीं है। अब कैसे पता है कि नहीं है, तो देखिए D01, D04, D08 यही सब है ना। तो D01, अब D04 कहां होगा, ये देखिए D04 है, इसका डिपार्टमेंट मीडिया, सिटी लखनऊ है, ठीक है। फिर क्या है, फिर यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आइए एक बार, ये आ गए वापिस से यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आइएगा तो ये देखिए केरला है ना, यही है ना। तो केवल यही है जिसका डिपार्टमेंट मीडिया है। मतलब एक D011 भी आया हुआ है क्या, ये देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे आते हैं वापस से क्वेरी पे। हाँ देखिए D011 भी दिया हुआ है, 13 भी दिया हुआ है, 16 भी दिया हुआ है और 18 भी दिया हुआ है। तो जिसका डिपार्टमेंट मीडिया है उसके बारे में ये क्वेरी हमें बता रही है। क्वेरी क्या है, क्वेरी एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए ये वो क्वेरी थी जिसके माध्यम से हम काम कर रहे थे, ठीक है। एक और क्वेरी बनाते हैं, यहाँ क्रिएट पे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए और ये आ गए। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है, तो आइए समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ये देखिएगा ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल वेयर द सिटी इज आइदर दिल्ली और लखनऊ, ठीक है। जहां सिटी दिल्ली हो या लखनऊ हो वो सारे रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले कराइए।
तो इसके लिए क्वेरी लिखनी है। तो इसके लिए क्वेरी लिखना और आसान है, कैसे लिखेंगे आइए दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर क्वेरी पर आ चुके हैं, सेलेक्ट कमांड लिख ही लेना है, क्योंकि सेलेक्ट इसी में से करना है। तो ये लिख लिया हमने सेलेक्ट। अब यहां पे लगा लीजिएगा एस्टेरिस्क, क्योंकि सबकी बात करी जा रही है इसीलिए एस्टेरिस्क लगा रहा हूं। फ्रॉम, चूंकि टेबल का नाम है DEPT, तो यहां लिख दीजिएगा DEPT, डेप्थ। ये हमारे टेबल का नाम, और टेबल का नाम देकर के एंटर करिएगा। यहां पे लिखिएगा वेयर, WHERE वेयर, और वेयर सिटी, CITY, ये हो गया सिटी। और सिटी जो है, सिटी इज इक्वल टू DELHI, दिल्ली हो गया। सिटी क्या हो गया, दिल्ली हो गया। और लिखेंगे सिटी CITY, सिटी इज इक्वल टू सिंगल एटेड कॉमा में LUCKNOW, या तो दिल्ली हो या तो लखनऊ हो, यही करना है। तो क्वेरी लिख दी गई है, बारी है इसको रन कराने की। ये टेबल क्लोज कर लीजिएगा, देन इसको रन करा लीजिएगा। तो ये यहां से जाके और फिर रन पे क्लिक करेंगे, और देखिए केवल दिल्ली और लखनऊ वाले सिटीज और डिपार्टमेंट ही शो हो रहे हैं, और डी कोड शो हो रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेरी है। यहां पर क्वेरी एक बार फिर से और मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये वो क्वेरी थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसको अभी हमने लिखा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यहां पर आ गए, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं। ये देखिएगा, ये है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट अ SQL क्वेरी टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन ईच सिटी। मतलब कि एक ऐसी क्वेरी लिखिए जो डिपार्टमेंट्स के नंबर को काउंट करके बताए हर एक सिटी में। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसके लिए आप इसके लिए क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट पे जाएंगे वापस से, और फिर वही SQL क्वेरी पे चलेंगे, और यहां पर वो क्वेरी आपको लिखनी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेरी क्या है। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट तो लिखना ही होगा। क्या क्या सेलेक्ट करना है हमको, तो सेलेक्ट करना है सिटी, तो सिटी लिखेंगे CITY, तो सिटी हो गया। ठीक है, और सिटी को ही चूंकि काउंट करना है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के काउंट जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल कर लेंगे, और सभी सिटीज को काउंट करना है। दैट्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी एस्टेरिस्क का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे एज, इसको कहेंगे एज टोटल, मतलब इस कॉलम को नाम दे देंगे टोटल का। ठीक है, टोटल डिपार्टमेंट्स कर देते हैं, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, टोटल डिपार्टमेंट्स कर दिया हमने। और फ्रॉम, FROM, फ्रॉम डेप्थ नाम की जो टेबल है वहीं से आएगा, तो ये फ्रॉम डेप्थ कर दिया हमने और एंटर कर दिया। और इसको ग्रुप बाय करवाएंगे, तो GROUP, ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय सिटी कर देंगे, सिटी से ग्रुप करवा देंगे इसको। ठीक है, यानी कि इसको हम शॉर्ट भी करके दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसको काउंट भी ये करेगा। तो ये क्वेरी है काउंट करने की। ठीक है, तो यहां से चलाएंगे इसको और रन कराएंगे, तो आप देखिए कि अहमदाबाद कितनी बार आया है, एक बार आया है। दिल्ली एक ऐसी सिटी है जो 5 बार आई है, लखनऊ 4 बार आया है, मुंबई 1 बार आया है। जो सिटी जितने बार आई है उतनी बार ये बता रहा है कि हाँ इतने बार ये सिटी का नाम आया है। अब आया है कि नहीं आया है देखना पड़ेगा। जैसे यहां पर दिल्ली 5 बार आया है, तो डिपार्टमेंट वाला टेबल ओपन करते हैं, देखते हैं 5 बार आया है नहीं। 1 2 3 4 और ये 5, बिल्कुल सही है। इसी तरह से केरला है, तो सारी सिटीज का नाम बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो हमने क्वेरी चलाई है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। कह रहा है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर चौथा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ये है चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है राइट एन SQL क्वेरी टू डिस्प्ले डीकोड डिपार्टमेंट सिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स नॉट लोकेटेड इन दिल्ली। मतलब जो दिल्ली में नहीं है केवल वही लोकेट कराना है। बहुत आसान है क्वेरी, देखिए कैसे लिखेंगे। क्रिएट पे जाएंगे और SQL क्वेरी पे चलेंगे, और यहीं पर वो क्वेरी हमको लिखनी है। कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहां पर जो है क्वेरी लिखने के लिए सेलेक्ट तो लिखना ही है हमको, तो यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट लिख करके क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डी कोड। पहले क्या लिखेंगे, डी कोड, तो ये हो गया डी कोड। ठीक है, और कॉमा लगाएंगे, क्या क्या चाहिए, डिपार्टमेंट्स भी चाहिए, तो डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया, कॉमा सिटी, CITY, सिटी हो गया। ठीक है, सिटी यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया CITY, सिटी हो गया। और सिटी करके फिर यहां से एंटर करेंगे, फ्रॉम डिपार्टमेंट करेंगे DEPT, डिपार्टमेंट, ये हो जाएगा ऐसे, है ना। और यहां पे कहेंगे वेयर, WHERE वेयर,
सिटी CITY सिटी सिटी ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा गया वैसे ही लिखना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो ये क्वेरी सही से नहीं चल पाएगी। इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है ना। नॉट इक्वल टू दिल्ली, DELHI, दिल्ली कर दिया हमने और ये टर्मिनेट कर दिया। मतलब यही वो क्वेरी है जो रन करेंगे तो हमें नॉट इक्वल टू दिल्ली वाला जो सिटी है वही दिखाई देगा, मतलब दिल्ली को इंक्लूड नहीं करा गया है। अब इसमें देखिए सिटी में आपको कहीं भी दिल्ली नाम नजर नहीं आएगा। जब हमने क्वेरी चलाया तो सिटी में कहीं भी दिल्ली नाम नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। देखिए इसमें कोलकाता है, मुंबई है, अहमदाबाद है, केरला है, देवरिया है, लखनऊ है, गोरखपुर है, बलिया है, देवरिया है, लखनऊ है, देवरिया है, लेकिन दिल्ली नहीं है। तो ये आपकी क्वेरी हो गई। और लास्ट वाली जो क्वेरी बची हुई है उसको भी एक बार अब देख लिया जाए ताकि इसको अब एंड किया जाए। तो यहां पर ये लास्ट वाली क्वेरी है। लास्ट वाली क्वेरी कह रही है राइट अ SQL क्वेरी टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम नॉट वेयर डिपार्टमेंट इज फाइनेंस, ठीक है, नॉट वेयर डिपार्टमेंट इज फाइनेंस एंड सिटी इज दिल्ली, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेरी है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे लिखेंगे, है ना। देखिए डिस्प्ले डिपार्टमेंट एंड सिटी वेयर डिपार्टमेंट इज फाइनेंस एंड सिटी, ठीक है। नॉट नहीं है ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे नॉट शब्द आया नहीं है, ये नॉट गलती से आ गया है। एक मिनट, यहां पे आते हैं, क्लिक करते हैं, ये नॉट हटा देना है आपको, ये नहीं है केवल, बाकी सब सही है, ठीक है। यानी राइट अ SQL क्वेरी टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट एंड सिटी, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट नेम वेयर डिपार्टमेंट इज फाइनेंस एंड सिटी इज दिल्ली, मतलब डिपार्टमेंट फाइनेंस और सिटी दिल्ली हो, यही चाहिए हमको, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट कहीं फाइनेंस है कि नहीं है। देखिए यहां पर फाइनेंस है और भी कहीं है क्या, यहां पर फाइनेंस है और यहां पे है, ठीक है। तो ऐसी क्वेरी हमको लिखनी है। अब इसमें भी हमको ये छांटना है कि दिल्ली जहां पर आया हो फाइनेंस में, तो फाइनेंस में कहीं दिल्ली है क्या ये देखना पड़ेगा। फाइनेंस में अगर कहीं दिल्ली नहीं होगा तो फिर ये नहीं आएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। फाइनेंस में अगर कहीं दिल्ली नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फिर समझिएगा, डिस्प्ले डिपार्टमेंट एंड सिटी वेयर डिपार्टमेंट इज फाइनेंस एंड सिटी इज दिल्ली, ठीक है। सिटी दिल्ली होनी चाहिए। तो यहां पर हम एक बार चेक कर लेते हैं, फाइनेंस जहां पर आया है वहां पे सिटी दिल्ली है कि नहीं है, तो इसमें है नहीं, तो एक जगह दे देते हैं हम। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं D10 कर देते हैं, D10 सीधे सीधे करते हैं और यहाँ पे फाइनेंस करते हैं FINANCE और यहाँ पे दिल्ली DELHI। तो फाइनेंस का डिपार्टमेंट यहाँ देखिए 9 में भी है, 9 में भी है और 10 में भी हो गया, तो दोनों आएगा, 9 में दिया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हमने सेव कर लिया और अब जो है इसको चलाने की बारी है, मतलब क्वेरी को रन कराएंगे अब। तो यहाँ पे वापस चलते हैं, यानी अपने SQL क्वेरी के ऊपर वापस चलते हैं, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे क्रिएट पे चल के SQL क्वेरी, ठीक है। और SQL क्वेरी पे आके अब यहाँ पे सबसे पहले डिपार्टमेंट आएगा, तो ये हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉमा सिटी CITY सिटी हो जाएगा और फिर एंटर करेंगे फ्रॉम, ये सब आएगा कहां से, तो फ्रॉम डिपार्टमेंट DEPT, डिपार्टमेंट वाले टेबल से आएगा, तो ये डिपार्टमेंट हो गया। यहां पे करेंगे वेयर WHERE वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ये हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस कर देंगे FINA, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू FINA फाइनेंस, FINANCE, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस कर दिया हमने। और यहां पे एंड एक ऑपरेटर है उसका यूज करेंगे, तो एंड ये लिखा हमने एंड सिटी CITY, देखिए सिटी आ जाएगा, यहां डिस्प्ले हो जाएगा। अगर नहीं भी डिस्प्ले होता है तो आप जैसे सिटी लिखा गया है वैसे ही सिटी लिख दीजिएगा, ठीक है। सिटी क्या रहे, दिल्ली रहे, DELHI, सिटी दिल्ली हो गया, टर्मिनेट कर दिया। मतलब ये जो क्वेरी है वो इस तरीके से हमको लिखनी है और ये क्वेरी पूरी हो जाएगी और यहां से इस टेबल को क्लोज करके देन इस क्वेरी को यहां से रन करा देंगे और रन कराएंगे तो बिल्कुल वही दोनों नाम आ रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं, दो ही जगह आया हुआ है और ये क्वेरी पूरी तरह से सक्सेसफुली हमने रन करा दी, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने बता दिया, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये क्वेरी प्रैक्टिकली रन भी करा के दिखा दिया कि कैसे कैसे ये रन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और एग्जाम में जरूर लिखिएगा इस क्वेरी को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।